सास संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सास संगत जी, दासी आशा करती है आप लोग कुशल मंगल होंगे सतगुरु माता जी के कृपा से। सास संगत जी, दासी एक छोटा सा विचार बता रही है आपके। कबीर दास जी अपने शिष्य लोग के साथ में जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में उनका एक दोस्त खेती कर रहा था। दोस्त से बातचीत होने लगी। दोस्त, तुम भी आ जाओ, थोड़ा सत्संग में ज्ञान ले लो, परमात्मा के बारे में आप भी जान लो। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। कबीर दास जी बहुत समझाए कि आप मेरे दोस्त हो, थोड़ा समझ लो। कबीर दास जी से दोस्त बोला, हाँ ठीक है, मैं दोस्त समझ रहा हूँ आने के लिए, लेकिन अभी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा पढ़ लिख के और बड़ा हो जाए तब मैं आऊँगा। कबीर दास जी उनकी बातें सुन के चले गए। कुछ दिन के बाद उसी रास्ते से कबीर दास जी फिर आ रहे थे, गुजर रहे थे। फिर दोस्त से मुलाकात हो गई। दोस्त से बोले, अभी आ जाओ सत्संग में, अभी तो बेटा लोग का शादी भी आप कर लिए हो। दोस्त बोला, अभी तो बच्चे लोग के भी बच्चे थोड़ा बड़े हो रहे हैं, और बच्चे को भी थोड़ा देखभाल करना रहता है, खिलाना पिलाना इधर उधर देखना रहता है। अभी थोड़ा वो लोग कुछ और बड़े हो जाएं तब फिर मैं आ जाऊंगा सत्संग में। कबीर दास जी फिर सुन के उसकी बातें चले गए। फिर कबीर दास जी उसी रास्ते से थोड़े दिन के बाद गुजर रहे थे। फिर वापस अपने दोस्त को समझा रहे थे कि दोस्त, अब से तो समझ जाओ, आप भी परमात्मा का ज्ञान ले लो, समझ लो। अभी मेरे नाती लोग को भी थोड़ा बड़ा हो जाने दो, वो लोग को भी स्कूल छोड़ना रहता है मुझे, फिर कुछ दिन के बाद आ जाऊंगा। कबीर दास जी बोले, दोस्त मैं आपको बहुत समझा चुका, बाकी आगे आपकी मर्जी। बहुत दिन बीत चुके। एक दिन फिर कबीर दास उसी रास्ते से आ रहे थे। कबीर दास जी उनके आगे बैल एक खड़ा हो गया था। बैल उनको जाने नहीं दे रहा था। कबीर दास आजू बाजू से उसके निकलना चाह रहे थे कि एक साइड से निकल जाऊं। बैल जाने नहीं दे रहा था और उसके आंखों में आंसू भरा रहा था, आंसू था। कबीर दास जी बहुत सोचने लगे, ये मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा है। अपने दिव्य शक्ति से देखे कि ये है कौन, जानना चाहे। देख रहे हैं तो वही दोस्त है जिसको समझा रहे थे। वही दोस्त मरने के बाद उनको बैल बना था, वो बैल के रूप में था। देख रहे हैं कबीर दास जी तो अपने वो मरते समय उनका दोस्त अपने खेती और बैल को दोनों देख रहा था कि मैं नहीं रहूंगा तो ये मेरा कौन करेगा, वही सोच में था वो। अभी वो बैल जो रास्ते में मिला है वो बहुत आंसू बहा रहा है। कबीर दास जी बोले, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अभी तुम मेरा रास्ता छोड़ दो, क्योंकि एक मनुष्य तन है ऐसा कि आप परमात्मा से पा सकते हो परमात्मा को, नहीं तो वही 44 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इसीलिए मैं तो बार बार आपको समझा रहा था कि आप आ जाओ हमारे सत्संग में, पर आप तो मेरा एक भी नहीं सुने। आप तो मोह माया में पड़े रहे। अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप अभी ऐसी बैल बन के आप भोगो, मेरा तो एक नहीं सुने। कबीर दास जी इतना बोले, दोस्त अभी तो कुछ नहीं हो सकता है, आप तो पूरे समय बिता दिए। इसीलिए कहा गया है साथ संगत जी
कि गुरु के शरण में रहना है। गुरु तो हमें इतना अच्छा भाव और विचार में रखता है। साथ संगत जी, यही कहने का भाव है दासी का कि जब भी हम लोग समय बचता है तो उसमें मोह माया में पड़े रहते हैं, मोह माया में खिंचाए चले आते हैं। साथ संगत जी, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि हमें संगत जाना चाहिए और परमात्मा से आत्मा का मिलन करना चाहिए और तन मन धन सब परमात्मा के सौंप देना चाहिए। साथ संगत जी, यही कहने का भाव है। हम लोग समय गवा देते हैं अपने आप से, इसीलिए 44 लाख यूनियन में भटकना पड़ता है। साथ संगत जी, जो दासी से गलतियां हुई रहेगी कहने में, वो आप दासी को भी क्षमा करना और साथ संगत जी दासी को भी आशीर्वाद देना कि सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहें, दासी का भी मन इधर उधर ना भटके। साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।